एक आखिरी सवाल है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत जब से कैप्टन कांग्रेस से नाराज हुए हैं, तो राकेश टिकैत और जो किसान नेता हैं वो कैप्टन अमरिंदर से नाराज हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी से नजदीकी बना रहे हैं। इस पर आपका जवाब। और दूसरा हिस्सा सवाल का यह है कि आज फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो किसानों के हक में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उस पर आपका, कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। दोनों सवाल। देखो कैप्टन साहब कौन किस पार्टी में जा रहा है हमारा उससे क्या मतलब है भाई, जिसको जो ठीक लगता होगा, क्योंकि चुनावी वो माहौल है, अब तो मंच लग रहे सबके, भाई जिसको जहां जाना वो चला जाए। हमें ना किसी से लगाव है ना हमारी किसी से दुश्मनी है, जिसको जहां जाना वो अपना चला जाए। आपकी दुश्मनी नहीं है बीजेपी से? और दूसरा ये वोट मत दो बीजेपी को, आप तो कहते हो वोट मत दो बीजेपी को, तो बीजेपी से तो दुश्मनी हुई है। ये कहा कि उनकी सरकार है कहाँ? सरकार तो मोदी सरकार है देश में, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। भाई किसको कहां जाना, हम ये एजेंडे थोड़ा तय कर रहे हैं, किसको कहां जाना है हम एजेंडे तय करते हैं इनके। हमारा अपना किसानों का मामला है, हमारे देश के नौजवानों का मामला है, हमारे जो और मसले हैं वे बहुत है हमारे पास। किस पॉलिटिकल आदमी को कहां जाना वो चला जाए, जिसको जो ठीक लगता होगा चला जाएगा वो। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वे कोई किसानों का फायदा नहीं कर रहे, इस देश के किसानों को बेचना चाहते हैं कंपनियों के हाथों में, और यो देश का किसान कंपनियों के हाथों में नहीं बिकेगा। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देते हुए? बनाओ आप कानून के, इससे नीचे पे खरीद नहीं होगी। भाई किसी को व्यापार करना है तो इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, आपको उसको वो व्यापार नहीं करना होगा, दूसरा कर लेगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी, उन्हें ये कहा ना कि किसान कहीं पे भी अपना माल बेच सकता है। किसान नहीं कहीं बेच सकता, किसान तो पहले तो बेचता था, आज तो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बेचते हैं। ट्रक भर भर कर आएंगे और वो लेकर जाते हैं, किसान को ट्रक भर कर लेकर जाता है कहीं। वो तो कंडीशन लगा दी कि आप इस जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रधानमंत्री साफ झूठ बोलते हैं जी। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी, आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें कहने के लिए। डॉक्टर संबित पात्रा वैसे हमारे साथ है, अगर बहस हो जाती तो अच्छा रहता, आप लोग आमने सामने हो जाते, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा सीधा कह रहे हैं। सुन लो, नहीं की बात आप ही सुन लो। ठीक है, धन्यवाद। की सुन लो आप बात। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर संबित पात्रा वो सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर देश से झूठ बोल रहे हैं। सरकार के साथ समझौता कराएं तो राकेश टिकैत कराएं, अगर कैप्टन अमरिंदर करा देंगे तो वो समझौता नहीं षड्यंत्र होगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ना, हमने तो नहीं कहा षड्यंत्र, किसने बताया षड्यंत्र? ये षड्यंत्र सब कहां से आया? हमने नहीं कहा षड्यंत्र। आपने कहा एक कैप्टन उनका है, एक सरकार का है, मतलब दो कैप्टन हो गए, दो 11 हो जा। अगर दोनों कैप्टन मिलकर बातचीत करवा दें तो ठीक ही है, लेकिन बातचीत हमारे से भी कर लेना पहले। जो भी बात सरकार से करने जाएं वो किसानों से भी कर ले। हमने ये कहा कि बीच में कोई भी आ जाए, हमको किसी से कोई ऐतराज नहीं है, सरकार सीधी बात कर ले। कैप्टन साहब आ जाएं, दूसरे वाले कैप्टन आ जाए, कोई भी लोग आ जाएं, जो हमारे मसले हैं समाधान होना चाहिए। हमने तो ये कहा कि फैसला जब हो जाए जब ही ठीक रहता है। हमने तो करा ही नहीं कभी भी। तो आप इस पहल का स्वागत करते हैं? हमारे पास में कोई आओगा जब ही तो बताएंगे। आपने कहा है सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है जी, सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो एक आदमी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये षड्यंत्र चलती रहती है सरकार का, ये एक बड़ा मकड़ जाल चल रहा। अब आप ही ने षड्यंत्र बोल दिया। अभी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने षड्यंत्र वर्ड नहीं बोला। अच्छा, षड्यंत्र कह रहे हो। नहीं, षड्यंत्र तो है ये। हाँ। ये किसी एक आदमी को बुलाओ, अब उससे भाई बातचीत करना चाह आपसे, और उसका फोटो डाल के लगा जी ये तो सरकार से मिल लिया। हमने ये कहा, बहुत लोग हमारे पास में भी आते हैं, अजी आप बात कर लो केले में, आपसे बातचीत करना चाह कोई, बका भाई बातचीत तो संयुक्त मोर्चा करेगा।
हमने सबको ये आगाह करा कि केले दुकेले इनके चक्रों में मत फंस जाना, ये ऐसे सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा बात करने के लिए तैयार है, सरकार बुलाएगी तो हम बातचीत करने जाएंगे। कोई बीच का आदमी इनको लगता है कि भाई किसानों से वो बात कर ले तो वो बात कर ले, उनको हम तो अपनी बात कह देंगे। उसको क्या ऑथराइज करके भेजा है, किसी से ही बात करवा लो, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है कभी भी। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर, बातचीत होनी चाहिए, जो हमारे मसले हैं उनका समाधान होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर जो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और बीजेपी से अगर किसानों के साथ कोई समझौता निकल जाता है, बीजेपी से भी वो गठबंधन करने को तैयार है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे भरोसे कोई पार्टी ना बनाना कि ये कह लगे जी मैंने समझौता करवा दिया हमको वोट दें। इस भरोसे पर कोई समझौता नहीं करना, नाम किसी के लिए कहेंगे, क्योंकि पहले ही बता देना चाहा हमारी बातचीत सरकार से होगी, उन मसलों पर होगी, पार्टी के संबंध में, किसी के वोट के संबंध में वो हमारा बात नहीं है। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। अच्छा, अमरिंदर जी मान लीजिए आते हैं आपसे बात करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको तो 2-3 कैप्टन दिख रहे हैं, लेकिन मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रही हूँ टिकैत साहब। अगर वो आते हैं आपसे बात करने के लिए, क्या बोलोगे जी उनसे? नहीं, बात करेंगे उनसे, उनकी सरकार से बातचीत हुई क्या, उनको अपनी बात बताएंगे हम। वो तो हम तो मंच से अपनी बात बताते हैं सबको कि भाई ये हमारे मामले हैं। अगर कैप्टन साहब भी आएंगे तो संयुक्त मोर्चा है, वे बात करेंगे, वो कह आन के कि भाई हमारी सरकार से बातचीत हो रही है, आपका क्या है। तो पता है कि 3 कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून और आगे एक कमेटी बने, वो कमेटी और मसलों पर बातचीत कर ले। ये अभी तो 2 ही तो मामले हैं, और ये तीसरा मामला ये अजय टैनी वाला जुड़ेगा अभी।